हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ, एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन की जो अचानक रडार से गायब हो गया, जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट खोजने में लग जाते हैं और दुनिया का कोना कोना खोजने पर भी उन्हें वो प्लेन नहीं मिलता। तो बात है 8 मार्च 2014 की, जब एक प्लेन मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट से मलेशियन इंटरनेशनल एयरलाइन का फ्लाइट नंबर MH0370 प्लेन उड़ान भरने वाला था, जिसके कैप्टन जाहिर अहमद शाह, को पायलट फारूक अब्दुल हामिद, 10 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर थे। और हर रोज़ की तरह ये प्लेन कोलालमपुर से चाइना बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाला था। पर यह उड़ानें हर रोज़ जैसी नहीं होने वाली थी। आज की ये फ़्लाइट एक इतिहास बनने वाली थी, एक इतिहास बनाने वाली थी, जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आसमान बिल्कुल साफ़ था और मौसम भी बिल्कुल सुहाना था। रात के करीब 1:30 पर यह फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और अगले 1 घंटे में ये प्लेन साउथ चाइना के समुद्र के ऊपर 33,000 की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी फ़्लाइट के कैप्टन वियतनाम की हो ची मिन सिटी के कंट्रोल स्टेशन को एक सिग्नल भेजते हैं और वियतनाम के एयर स्पेस सिस्टम को यूज करने की परमिशन मांगते हैं। अब ये तो कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि ये फ़्लाइट के डेली रूटीन का एक हिस्सा था। लेकिन अजीब बात तो जब हुई, जब इस बातचीत के 1 मिनट 43 सेकंड के बाद ये प्लेन रडार से गायब हो गया। मलेशिया, वियतनाम, चाइना और थाईलैंड, इन चारों कंट्री के एयर कंट्रोल स्टेशन जो कि इस प्लेन की मूवमेंट पर नज़र रखे थे, उनको ये देख के एकदम अजीब सा लगा, एक झटका सा लगा। और एयर कंट्रोल स्टेशन के लिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि अक्सर ही प्लेन में लगे ट्रांसपोंडर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बंद कर दिया जाता है और जिसके बाद प्लेन को रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता। उसके बाद एयर कंट्रोल स्टेशन लगातार फ्लाइट नंबर 370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। अब यहाँ ये प्लेन ट्रैक नहीं हो रहा था, पर कोलालमपुर से बीजिंग की ये जर्नी सिर्फ 4 घंटे की थी। तो लग रहा था कि अब थोड़ी देर बाद तो ये प्लेन बीजिंग में लैंड कर जाएगा और बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगा। पर 4 घंटे के बाद ये फ़्लाइट बीजिंग एयरपोर्ट पर नहीं पहुँची और उसके बाद पूरी दुनिया की एडमिनिस्ट्रेशन में खलबली मच चुकी थी, जिसके बाद फ़्लाइट MH0370 को ऑफिशियली मिसिंग घोषित कर दिया गया। और दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की। आखिरी बार इस फ्लाइट से जब सिग्नल रिसीव हुआ, तब ये प्लेन साउथ चाइना के समुद्र में गल्फ ऑफ खाड़ी, मतलब कि थाईलैंड की खाड़ी के पास था और उस एरिया के पूरे समुद्र को खोजा गया, पर वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा। और इस पॉइंट के बाद मलेशियन गवर्नमेंट ने वहाँ की मिलिट्री को इंक्लूड किया और उनके एयर रिकॉर्ड को चेक किया गया। यहाँ पर एक पॉइंट ये था दोस्तों कि एयर कंट्रोल स्टेशन प्लेन में लगे रडार और ट्रांसपोंडर से प्लेन को ट्रैक करते हैं, जबकि मिलिट्री का जो रडार सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और वो रिफ्लेक्शन से ट्रैक करते हैं उसको, जिससे कि ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सके। अब दोस्तों, मिलिट्री के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि फ़्लाइट 370 ने साउथ चाइना समुंदर में अपनी लास्ट लोकेशन के बाद राइट टर्न लिया और उसके बाद एक लंबा लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वापस मलेशिया की ओर लौट गई और वो मलेशिया एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करती है। पूरी कंट्री के ऊपर से उड़ती हुई एक पेनांग आइलैंड है, उसके ऊपर से बिल्कुल राइट टर्न लेती है और अंडमान समंदर में पहुंच जाती है। अब अंडमान के ज़्यादातर हिस्सा इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड में आता है, इसलिए मलेशियन मिलिट्री के रडार की पहुँच इसके आगे नहीं थी। तो इसके बाद प्लेन का क्या हुआ होगा, इस बात की जानकारी पता चली स्टेलाइट कनेक्शन रिकॉर्ड से। जो आसमान में जो भी फ्लाइट उड़ती है, जो भी प्लेन उड़ान भरते हैं, वो लगातार स्टेलाइट को सिग्नल भेजते रहते हैं और इन सारे सिग्नल को ज़मीन पर लगे स्टेशन मॉनिटर करते हैं। अब अंडमान समुद्र के एरिया में इंटर होने के बाद ये फ्लाइट का कनेक्शन सैटेलाइट से टूट गया था, लेकिन 3 मिनट बाद 370 की ओर से एक बार फिर कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट की जाती है।
इसके बाद अगले 6 घंटे तक ये फ्लाइट सैटेलाइट के कनेक्शन में रहती है और इसके बाद इससे कॉन्टैक्ट परमानेंटली टूट जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ तो आखिर हुआ कैसे? तो दोस्तों इसका सीधा सा कारण ये था कि 6 घंटे उड़ान भरने के बाद प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो गया होगा और तब तक वो कहीं लैंड नहीं हुआ और इसका मतलब प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। लेकिन सवाल एक और भी था कि इससे पहले जब ये प्लेन 6 घंटे था तब वो प्लेन आखिर कहाँ घूम रहा था। पर दुख की बात यह है कि सैटेलाइट रिकॉर्ड फ्लाइट की लोकेशन के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इन 6 घंटों के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बना एक ग्राउंड स्टेशन फ्लाइट 370 और सैटेलाइट के बीच के सिग्नल को मॉनिटर कर रहा था। अब जब वो इस प्लेन में गड़बड़ को मॉनिटर करते हैं तो प्लेन के क्रू को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार कॉल लगाने के बाद भी प्लेन से कोई जवाब नहीं आता है। मगर अभी भी फ़्लाइट 370 की लोकेशन को जानने का एक तरीका मौजूद था, जो कि था रेडियो वेव, क्योंकि प्लेन और सैटेलाइट का कनेक्शन इन्हीं रेडियो वेव की हेल्प से हो रहा था और रेडियो वेव को मेजर करके इसकी कैलकुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते थे। अब पर्थ के ग्राउंड स्टेशन ने सारे डाटा को कैलकुलेट किया और अंदाज़ा लगाया कि प्लेन की फाइनल लोकेशन इंडियन ओशियन के फार सदन में होनी चाहिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच के हिस्से में कहीं क्रैश हुई होगी। अब यहाँ तक कि प्लेन या हेलीकॉप्टर में तो जा नहीं सकते थे और सर्च टीम को यहाँ पहुँचने में लगभग 6 दिन का समय लगता और ऊपर से सैटेलाइट डेटा ने कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो बता ही नहीं कि वहाँ पर जाते और 1 मिनट में ढूंढ लें। अब सैटेलाइट डेटा से जो एरिया निकाला गया वो एरिया था दोस्तों लगभग 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि सर्च टीम फिर भी हार नहीं मानती और यहाँ की हर जगह को छान मारती है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनको ना तो वहाँ कुछ मिलता है और उनको बार बार ढूंढने पर भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। वैसे दोस्तों समुद्र में हाइड्रोफोन्स नाम के डिवाइस लगा रखे हैं और ये फ़ोन से समुद्र की सतह पर होने वाली किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर ये प्लेन इंडियन ओशियन में आया होगा और पानी में गिरा होगा, लेकिन इन हाइड्रोफोन्स में ऐसी कोई आवाज़ नहीं मिली अब तक इस दर्दनाक और गुप्त रहस्य के 1 साल बाद भी सर्च टीम के हाथ कुछ नहीं लगा था और दुनिया भर की सरकारों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। पर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे एक बार फिर सर्च ऑपरेशन में जान आ जाती है। 29 जुलाई 2015 को मेडागास्कर के रीयूनियन आइलैंड पर बीच के किनारे एक 2 मीटर का मेटल का टुकड़ा मिलता है जो किसी प्लेन का लग रहा था। और हाँ, एक्सपर्ट पता कर लेते हैं कि ये टुकड़ा फ़्लाइट 370 का ही है। अब प्लेन की लास्ट लोकेशन इंडियन ओशियन में थी, उससे 4000 किलोमीटर दूर मेडागास्कर। उसमें ये टुकड़ा आखिर आया कैसे? जब धरती के समुद्री करंट को डेटा को देखा गया तो पता चला कि साउथ इंडियन ओशियन समुद्र जो है उसका सारा कचरा बहकर अफ्रीका की ओर आता है। इसके बाद सर्च टीम ने आसपास के कई देशों के बीच को छाना और उन्हें प्लेन के करीब 31 टुकड़े मिले, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही टुकड़े इस फ्लाइट के थे और इनसे भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो प्लेन क्रैश को एक्सप्लेन कर सके। अब आखिर में इंडियन ओशियन कोई फ़्लाइट 370 की लास्ट लोकेशन मानकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, पर फिर भी सर्च टीम को कुछ नहीं मिलता और ना ही उनके कुछ हाथ लगता। अब करीब 3 साल तक चले ऑपरेशन के बाद नवंबर 2017 में इस प्लेन की सर्च को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है कि आखिर में ये प्लेन और बंद तो कर दिया जाता है, पर मीडिया में अब भी ये सवाल थे कि आखिर ये प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ और ये कैसे क्रैश हुआ। पर दोस्तों आज 2024 तक भी इस प्लेन का कुछ अता पता नहीं लगा, ना ही किसी पैसेंजर का और ना ही किसी क्रू मेंबर का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा इस फ्लाइट MH0370 के साथ? कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।